नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले पॉडकास्ट में हमने मोक्ष के एक प्रकार का अध्ययन किया था। इस पॉडकास्ट में एक अन्य प्रकार जिससे हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र में प्रचलित एक बहुत बड़े संत गजानन महाराज जो कि शेगांव में रहते थे, उनके द्वारा अपने भक्तों को बताया गया था। शेगांव में 23 फरवरी 1878 को गजानन महाराज प्रकट हुए थे। उन्हें गणेश जी का अवतार समझा जाता था और 1910 8 सितंबर रात में 8 बजे उन्होंने महाप्रयाण किया, जिसको उनके भक्त संजीवनी समाधि कहते हैं। गजानन महाराज के बारे में एक छोटी सी कथा आपको यदि बता दूं तो वैशाख मास यानी जिस समय भीषण गर्मी रहती है, कुएं, नाले, तालाब, नदियाँ सब सूख जाते हैं। विदर्भ में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अकाल पड़ा हुआ था, तो वहाँ के नदी नाले कुएं सब सूखे हुए थे। वहाँ पानी का बहुत ही विकट संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसे समय भरे दोपहरी में जब अत्यंत तीव्र सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही थी, धूप में खड़े होना संभव नहीं था। ऐसे समय गजानन महाराज विदर्भ के अकोला उसके छोटे गांव में खेतों में घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक उनको प्यास लगी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो कहीं कुछ पानी का स्रोत उनको नहीं दिखाई दिया। दूर एक खेत में एक किसान काम कर रहा था और उसके खेत में पेड़ की छाया के नीचे एक गागर रखी हुई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और उसका दोपहर के भोजन का खाना रखा हुआ था। गजानन महाराज उस किसान के पास पहुँचे। उसका नाम था भास्कर। उन्होंने भास्कर को बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। पानी देना एक पुण्य कर्म है, मगर चूँकि उस समय भीषण गर्मी के समय पानी एक दुर्लभ स्थिति माने वस्तु थी, इसलिए भास्कर ने गजानन महाराज को पानी देने से मना कर दिया। तब गजानन महाराज ने चारों तरफ देखा तो पास ही उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वो जल्दी से उस कुएं की तरफ गए तो भास्कर ने उनको बताया कि अरे ये कुआं तो 12 साल से सूखा पड़ा हुआ है, इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है, उस तरफ क्यों जा रहे हो आप। तब भगवान ने कहा कि जब कुआं बंद पड़ा हुआ है, सूखा हुआ है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसमें पानी आ जाए। मुझे तो अपनी प्यास बुझानी है, तो भगवान मेरी बात मान लेंगे और कुएं में पानी आ जाएगा। भास्कर को बहुत हंसी आई। फिर गजानन महाराज ने कुएं को ऊपर से देखा। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठे और भगवान श्रीमान नारायण विष्णु जी का अंदर ही अंदर जाप करने लगे और उनसे प्रार्थना की कि इस कुएं में पानी आ जाए, मीठा पानी आए, पीने लायक पानी मिले, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी तृष्णा दूर हो सके। थोड़े ही देर में उस कुएं में अनेक झरने फूट गए और वो कुआं पूरे तरह पानी से लबालब भर गया। जब गजानन महाराज को कुएं के पानी से पानी पीते हुए देखा तो भास्कर उनके पास दौड़ के आया और उनकी शरण में आ गया। उसके बाद वो हमेशा उनका एक परम भक्त बनकर उनके साथ रहने लगा। इसी भास्कर के साथ जब गजानन महाराज
एक गांव में गए थे तो वहाँ एक पागल कुत्ते ने भास्कर को काट लिया। वहाँ के लोग भास्कर को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन भास्कर ने कहा कि मुझे गजानन महाराज के सामने ले जाइए, वो जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य होगा। लोग भास्कर को गजानन महाराज के सामने लेके आए। गजानन महाराज ने उसको कहा कि देखो, तुम्हारी आयु पूरी हो गई है, तुम्हारा पिछले जन्म का जो वैरी था उस वैरी ने ही तुमको काटा है और इसके कारण तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं। यदि तुम चाहो तो मैं केवल 2 महीने के लिए तुम्हारी आयु और बढ़ा सकता हूँ, मगर फिर वैरी ने जो तुमसे बदला लिया है वो पूरा नहीं होगा और फिर तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मगर यदि इस जन्म में तुम्हारे सारे प्रारब्ध कट चुके होंगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब गजानन महाराज भक्तों को बताते हैं कि हमारे जीवन में प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, उसका छुटकारा किसी प्रकार से नहीं मिलता। और प्रारब्ध 3 प्रकार से बनते हैं। पहला यानी ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, दुश्मनी। दूसरा हत्या, हिंसा। तीसरा यानी ऋण। उन्होंने भास्कर से पूछा कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना या बदला लेने की इच्छा है तो उसे अभी क्षमा कर दो और बदला लेने का विचार त्याग दो। तुमने किसी से ऋण लिया है तो उसका ऋण चुकाने के लिए मैं तुम्हारी आयु 2 महीने और बढ़ा सकता हूँ, तुम उसका ऋण चुका दो। यदि तुमने किसी को पैसा उधार दिया है तो उस पैसे को भूल जाओ और उसे माफ़ कर दो, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये 3 चीज़ें हमारा प्रारब्ध बनाती हैं और फिर हमें अगले जन्म में उसे भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। भास्कर ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसमें से न किसी का ऋण मेरे ऊपर है, न मैंने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, न मैंने कभी कोई हिंसा की है, न कोई पाप किया है, तो मुझे आप मोक्ष ही दे दीजिए। तब गजानन महाराज ने उसकी मृत्यु की तिथि, समय बताया और ठीक उसी समय भास्कर को मृत्यु आई और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई गजानन महाराज की कृपा से। आज भी उस गांव में भास्कर का एक मंदिर बनाया हुआ है। उस गांव का नाम है आड़ गांव। हमारे पुराणों में भी एक कथा मिलती है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि ने हिरण का चिंतन किया था मरते समय, इसलिए उनको हिरण का जन्म मिला था, पशु जन्म मिला था। फिर पशु जन्म के पश्चात उनको फिर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पवित्र घर में पुनर्जन्म मिला, तब उनका नाम भरत रखा गया। भरत को अपना पिछला जीवन पूरा याद था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं हिरण के बच्चे से बात करते करते उससे आसक्त हो गया और इस कारण मृत्यु के समय मैंने हिरण का चिंतन किया और मुझे पशु योनि में जाना पड़ा, तो इस जन्म में मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा। और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उसको मूर्ख समझते थे, वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए नाम जाप करते रहते थे। एक दिन वो हमेशा समाधि में बैठे रहने के कारण लोग उन्हें जड़ भरत के नाम से बुलाने लगे थे। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय वहाँ से एक राजा की पालकी निकली। राजा के जो पालकी के कहार थे उसमें से एक कहार जो था वो अत्यंत कमज़ोर था, तो पालकी को ठीक से ढो नहीं पा रहा था। तो राजा की नज़र जड़ भरत पर पड़ी। अच्छा मोटा ताज़ा व्यक्ति देखकर राजा ने अपने सेवकों से कहा कि उसे
पालकी को ढोने के लिए ले आओ। जड़ भरत को सेवक ले आए। अब प्रारब्ध था तो भरत मुनि को राजा की पालकी ढोने का काम भी करना पड़ा। भरत जमीन पर देखते हुए चलते थे। यदि उन्हें कोई कृमि कीटक दिखाई देता था तो वो कूदकर उसको पार कर जाते थे। इसके कारण राजा को पालकी में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। राजा ने काफ़ी भरत मुनि को समझाने का प्रयास किया, पर जब वो नहीं माने और वैसी ही चाल उनकी चालू रही, आड़ा तिरछा उछल उछल के चलना, तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब भरत मुनि ने सोचा कि जिसको मैं अपने कंधे पर ढो रहा हूँ वो यदि मुझे मृत्यु दंड देगा तो इनको तो नरक की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इनको नरक से बचाने के लिए भरत मुनि ने राजा से संवाद करना प्रारंभ किया और उन्होंने उसको बताया कि मैं जो ये उछल उछल के चल रहा हूँ, तुम तो केवल कौशल देश के नरेश हो, मैं तो अखंड भारत का सम्राट था, परंतु मृत्यु के समय हिरण का चिंतन करने से मुझे पशु योनि प्राप्त हुई थी और मेरा ये बुरा हाल हुआ था। तो इस कारण मैं हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए, उसका भजन करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, और मेरे पैर के नीचे कोई कृमि कीटक न दब जाए जिससे कि मेरा प्रारब्ध बने और मुझे फिर से जन्म लेना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए मैं उछल उछल के चल रहा हूँ। राजा ने देखा कि ये काफ़ी ज्ञानी पुरुष समझ में आते हैं, यानी ये तो परमहंस के समान है। तो राजा अपने पालकी से नीचे उतरे और भरत मुनि का उन्होंने क्षमा मांगी। तब भरत मुनि ने कहा, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमायव नैर्गुण्यम मधो मन स्वात्। अर्थात विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकटों में फंसाता है, पर वही मन विषय रहित होने पर जीव को शांतिमय मोक्ष प्रदान करता है। जीव के सांसारिक बंधन का कारण मन है और मन ही मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। तो ये एक दूसरा उपाय हमने देखा कि मोक्ष प्राप्ति का प्रारब्ध को नया प्रारब्ध हमें नहीं बनने देना चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भाव, वैर ये नहीं होना चाहिए। किसी की हिंसा, किसी प्रकार की भी हिंसा में हमें सहभागी नहीं होना चाहिए। किसी का ऋण हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, और ना ही हमने यदि किसी को कोई पैसा दिया है तो उसको हमको याद रखना चाहिए। यदि हम इस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे तो अवश्य ही हम मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं, बशर्ते कि हम भगवान का नाम जाप सदैव करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।